अगर मैं आपसे पूछूं, क्या सिर्फ कम खाना ही वेट लॉस का सीक्रेट है? या फिर मेरी फ्रेंड तो मुझसे ज़्यादा खाती है फिर भी उसका वेट नहीं बढ़ता और मैं इतना कंट्रोल करती हूँ फिर भी वेट लूज नहीं होता। अगर आपके दिमाग में भी कभी ये क्वेश्चंस आए हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के बाद आप सिर्फ कैलोरी डेफिसिट शब्द को सुनेंगे नहीं बल्कि समझेंगे भी। और जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझोगे तो वेट लॉस कभी भी कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। तो बिना टाइम गवाए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, हमारी बॉडी को फैट स्टोर करने की जरूरत पड़ती ही क्यों है? क्या बॉडी हमें मोटा बनाना चाहती है? बिल्कुल नहीं। हमारी बॉडी का सिर्फ एक मिशन है, जस्ट टू कीप यू अलाइव। आज हमारे पास सब कुछ बहुत इजीली अवेलेबल है, लेकिन हजारों साल पहले फूड इतना इजीली अवेलेबल नहीं था। कभी शिकार मिला, कभी नहीं मिला, कभी लोगों को 2-3 दिन तक फूड नहीं मिलता था। इसलिए जो फूड मिलता था तो बॉडी एक्स्ट्रा एनर्जी को फैट के फॉर्म में स्टोर कर लेती थी, ताकि फ्यूचर में अगर फूड ना मिले तो वही फैट एनर्जी बन सके। क्योंकि बॉडी को एनर्जी की नीड कॉन्स्टेंटली होती है ताकि वो सारे फंक्शन कर सके। ओके, सो बॉडी फैट इज नॉट योर एनिमी, इट्स योर बॉडी इमरजेंसी एनर्जी बैंक। यानी कि आपकी बॉडी इस स्टोर फैट को इमरजेंसी के टाइम पर यूज करती है। ओके, नाउ अब समझते हैं कैलोरीज। बहुत लोग कैलोरीज को विलन समझते हैं, लेकिन कैलोरीज कोई बुरी चीज़ नहीं है। कैलोरी सिर्फ एनर्जी यूनिट है। जैसे डिस्टेंस को आप किलोमीटर में मेजर करते हैं, सेम लाइक दिस। ओके, वैसे ही फूड को कैलोरीज में मेजर करते हैं और हर फूड में कैलोरीज होती हैं। ओके, राइस, रोटी, लाइक सब में। ओके, एक्सेप्ट वाटर, या सब कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कुछ फूड के साथ न्यूट्रिशन भी ज़्यादा मिलता है। कैलोरी से डरना नहीं है, उन्हें समझना है। नाउ व्हाट आर मेंटेनेंस कैलोरीज? ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये वो कैलोरीज हैं जितनी एनर्जी आपकी बॉडी को रोज़ चाहिए। किसके लिए? ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए, चलने के लिए, सोचने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए। सब मिलाकर बॉडी को जितनी कैलोरीज बर्न करनी है, अगर आप उतनी ही खा रहे हो तो आपका वेट सेम रहेगा और ना ही वेट गेन होगा आपका, ना ही वेट लूज होगा। और इसे ही कहते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज पे रहना। ठीक है, आप उतना ही खा रहे हैं जितनी आपकी नीड है, तो आपका ना तो वेट बढ़ेगा ना ही घटेगा। नाउ व्हाट इज कैलोरी सरप्लस? अब मान लो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 हैं, लेकिन आप रोज़ 2000 से ज़्यादा कैलोरी खा रहे हो, तो अगर सपोज़ आप 400 एक्स्ट्रा कैलोरीज खा रहे हो तो बॉडी उसको इमीडिएटली हाल के हाल यूज़ नहीं करती है। बॉडी सोचती है एंड फ्यूचर के लिए सेव कर लेती है, और वो एक्स्ट्रा एनर्जी फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ओके, इसी को कहते हैं कैलोरी सरप्लस। अगर ये सरप्लस रोज होता है तो इससे वेट आपका धीरे धीरे बढ़ने लगता है। नाउ द मेन क्वेश्चन, व्हाट इज कैलोरी डेफिसिट? अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट सब उल्टा हो जाता है कैलोरी सरप्लस से। अब मेंटेनेंस कैलोरी सपोज आपकी 2000 है और आप खा रहे हो 1600 to 1700। ओके, अब बॉडी के पास एनर्जी कम आ रही है तो बॉडी क्या करेगी? वो आपके फैट स्टोर फैट जो है उधर से एनर्जी का यूज़ करेगी और इसी प्रोसेस में आपका फैट लॉस होगा। इसी को कहते हैं कैलोरी डेफिसिट। यही रीज़न है कि दुनिया का कोई भी सक्सेसफुल फैट लॉस प्लान, चाहे कीटो हो, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो, लो कार्ब हो या फिर नॉर्मल बैलेंस डाइट हो, सब तभी काम करते हैं जब उसमें कैलोरी डेफिसिट क्रिएट होता है। ओके, नाउ व्हाई यू कांट आउट एक्सरसाइज अ पुअर डाइट? आज एक बहुत कॉमन मिथ, मैं रोज जिम जाता हूँ इसलिए मैं जो मर्जी खा सकता हूँ। रियलिटी कुछ और है।
वर्कआउट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वर्कआउट से जो कैलोरीज बर्न होती है लोग उसको यूजुअली ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। मान लो अगर आपने ट्रेडमिल पर 45 मिनट्स वॉक की, अप्रॉक्स आपने 300 कैलोरीज बर्न की, लेकिन बाद में एक लार्ज कोल्ड ड्रिंक और बर्गर खा लिया। इसका मतलब है आपने इजीली 700 से 900 कैलोरीज क्रॉस कर ली। मतलब वर्कआउट से जो आपने बर्न किया उससे कई ज़्यादा खा लिया। एक्सरसाइज फैट लॉस के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन डाइट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लाइक एंड न्यूट्रिशन। अब सवाल ये है कि आज की वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना चाहिए। आपको सबसे पहले अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज का आइडिया लो, उसके अराउंड 300 से लेके 500 कैलोरीज कम टारगेट रखो। कोशिश करो कि हर मील में प्रोटीन इंक्लूड करो। स्टेप 4 रोज थोड़ा मूवमेंट बढ़ाओ। स्टेप 5 प्रोग्रेस को सिर्फ वेट से नहीं, वेस्ट मेजरमेंट, फोटोज़ और कंसिस्टेंसी से भी ट्रैक करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्रैश डाइटिंग मत करो। वेट लॉस का गोल सिर्फ पतला होना नहीं है, हेल्दी होना भी है। अगर आज की वीडियो आपके लिए फाइनली कैलोरी डेफिसिट समझ आ गया हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ऐसे पर्सन के साथ जो हर बार नई डाइट ट्राई करता है लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। और अगर आप एविडेंस बेस्ड न्यूट्रिशन, फैट लॉस और हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Until then, eat smart, stay consistent and take care. Thank you for watching.